मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दो बहुत ही अहम खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। एक तो ये कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी, जो बहुत तनकीद की ज़द में है पिछले 2-3 दिन से, जब से ये सेनेट के अंदर स्टेट बैंक का तरमीमी बिल जो है वो मंजूर हुआ। और उसके बाद उन पर हर तरफ से तनकीद हुई और वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर थे। आज उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया। इस पर हम कुछ बात करेंगे कि इसकी बैकग्राउंड में क्या हुआ और ये इस्तीफ़े की जो ऐलान किया है, यहाँ तक नौबत कैसे आई। दूसरी बात, आज एहतसाब अदालतों की तरफ से 2 फ़ैसले आए, जो बहुत ही सिग्निफ़िकेंट है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का एक डंका बजाया जा रहा है, उसके हवाले से जो बड़े-बड़े दावे थे, उनको सामने रखते हुए ये 2 फ़ैसले, 2 बड़े केसेस के अंदर 2 फ़ैसले बड़े इम्पोर्टेंट हैं। और उसके साथ ही ये कि जो नए मुशीर एहतसाब आए हैं, ब्रिगेडियर साहब, उनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने उन्हें टास्क दिया है कि शहज़ाद अकबर जो नहीं कर सके थे, वो आप करके दिखाएँगे। और ये खबरें आ रही हैं कि उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने में, मार्च से 23 मार्च से पहले-पहले शहबाज शरीफ जो हैं, वो किसी तरह से जेल के अंदर चाहिए। दोनों बातों पे बात करेंगे। और पहले यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनकी जो है आज स्पीच थी, उन्होंने ये भी कहा कि अब हुकूमत की तरफ से तो ये इल्ज़ाम तराशी हो रही है और वो मेरे ख़िलाफ़ एक किरदार कुशी की मुहिम जैसे चल रही होती है, ऐसे है। लेकिन ये है कि इसमें हमारे जो अलाइज़ हैं, इत्तेहादी हैं, उनका इशारा मुस्लिम लीग नून की तरफ से था कि वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने ये कहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, ये हुकूमत के साथ कहीं मिल गए हैं, इस किस्म के उन्होंने उनके ऊपर शुकूक व शुबहात का इज़हार किया था। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बड़े वजह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि ये जो साहब कह रहे हैं, ये वो इनफ़रादी तौर पर कह रहे हैं। अगर तो ये उनकी पार्टी लीडरशिप कह रही है, तो फिर मैं इसका जवाब दूँगा, अगर ये पार्टी मौक़िफ़ है, अदरवाइज़ मैं नहीं इसका जवाब दूँगा। तो आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी जो है वो बात कही। लेकिन जब उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफ़ा जो है अपनी लीडरशिप को भेज दिया है। इस पर फ़ौरी तौर पर अपोज़िशन की सीटों से ही सादिया अब्बासी जो हैं, सेनेटर शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे लीडर हैं, आपको हम नहीं जाने देंगे और हम आपको अपना लीडर ऑफ़ द अपोज़िशन तस्लीम करते हैं। आप बड़े सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं। तो यानी अपोज़िशन के अंदर ही उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐसा कार्ड खेला। बड़े स्मार्ट आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं। मैंने उन्हें बहुत कवर किया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले भी उनके साथ बहुत राब्ता रहता था। बड़े बड़े चाबकदस्ती के साथ चीज़ों को वो हैंडल करते हैं। और अब देखें, जितना भी बड़ा एक तूफ़ान आया, उन्होंने इतने कमाल अंदाज़ से अपने कार्ड्स खेले हैं कि सारी की सारी गेम पलट कर रख दी। और पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं और वजह तौर पर ये कह रहे हैं, और गिलानी साहब का भी ये कहना था कि उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं एतराज़ किया था, हमने तो नहीं इस बात पर एतराज़ उठाया कि जब जो मिनी बजट बिल था, जब वो कौमी असेंबली से मंज़ूर हुआ, तो मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंट लीडर हैं, जो नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, शहबाज शरीफ, वो ऐवान में नहीं मौजूद नहीं थे। तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि शहबाज शरीफ जो हैं, वो भी हुकूमत के साथ मिले हुए थे। सो बड़ी एक अग्रेसिव स्टांस के साथ यूसुफ रज़ा गिलानी आए। इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी सैटरडे की रात जो है वो बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी उन्होंने मुलाकात की और उसमें भी उन्होंने अपना यही मौक़िफ़ जो था वो पेश किया। उन्होंने कहा कि ये एक गैर मामूली लेजिस्लेशन थी, जिसमें हुकूमत को चाहिए था कि वो ये बिल जो है, इसका जो बिज़नेस है वो शेयर करती पहले। और लेकिन रात के 12-1 बजे के करीब उन्होंने सारे का सारा एजेंडा जो है वो जारी किया और इजलास बुला लिया। तो गोया उनका ये मौक़िफ़ था कि ये अचानक हुआ है और उन्होंने सेनेट के अंदर जो है वहाँ पर भी सारी की सारी तोपें अपनी चला दी, चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी। उन्होंने कहा कि आपको ये इस तरह से जो है ये इस मनसब को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, आपको राइट नहीं बनता था कि आप अपना कास्टिंग वोट जो है वो बिल के हक़ में इस्तेमाल कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें मेरी इत्तलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस्तीफ़ा उनका मिल गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी उनसे इस्तीफ़ा नहीं लेगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि ऐसे मौके पर अगर यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लेती है पीपल्स पार्टी की क़यादत, तो इसका मतलब ये है कि जो अपोज़िशन और गवर्नमेंट
जो गिलानी साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो उस नैरेटिव को, उस बयानिए को ओन करने के, बाय करने के मुतरादिफ है, उसको तस्लीम करने के मुतरादिफ है कि हाँ, गिलानी साहब गिल्टी हैं। इसका मतलब तो ये है ना इस्तीफ़ा कबूल करने का। इसलिए ये इस्तीफ़ा मंज़ूर नहीं होगा और गिलानी साहब ही काम करते रहेंगे अपोज़िशन लीडर के तौर पर, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून भी अफ़ोर्ड नहीं करेगी कि वो ऐसे मौके पर पीपल्स पार्टी को जो है वो नाराज़ करे। वो पहले ही पीडीएम से जब निकले हैं तो उसी चीज़ को अभी तक अंडू करने की कोशिश में है कि ये किसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो वापस आए पीडीएम में। लेकिन अब ये चीज़ें जो है वो दोबारा उस तरह से नहीं चलेंगी। एक तो ये है। देखें, दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों तरफ अपने ऊपर ये जो तनकीद हो रही थी उसके ऊपर वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने अपनी सियासत की है। यानी पीपल्स पार्टी एक ऐसे मौके में जब पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा अपने रिवाइवल की कोशिश कर रही है और यहाँ आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि यहाँ से कुछ अच्छे इलेक्टेबल्स जो हैं वो उन्हें मिल जाएँ, और इसमें भी ज़्यादा उनका फ़ोकस जो है वो साउथ पंजाब में है। तो साउथ पंजाब में तो आज भी यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मसलन मुल्तान के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने और उनके 2 बेटों ने नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़े। 3 बाप बेटा ने नेशनल असेंबली की 3 सीटों से इलेक्शन लड़े और उन तीनों सीटों पर उन्होंने तीनों ने बड़े भरपूर वोट लिए और अच्छे खासे वोट, बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी का जो मुकाबला था वो तो बहुत नेक टू नेक था। और अगर दोबारा से अगर इन्हें बेहतर माहौल मिलता है तो ये अपनी सीटें जो हैं वो जीत भी सकते हैं। और उन्हीं के तवज्जुह से फिर उनके साथ मखदूम अहमद महमूद है, वो उनके अज़ीज़ भी हैं, करीबी अज़ीज़ हैं, कज़न्स हैं। तो वो मिलकर पार्टी को वहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं। तो गिलानी साहब ने बड़ा सोच समझ के ये इस्तीफ़े का जो है ये कार्ड खेला है पार्टी लीडरशिप के सामने भी। और पार्टी लीडरशिप मैं नहीं समझता कि अफ़ोर्ड करती है इस मौके पर कि साउथ पंजाब की इतनी बड़ी शख्सियत जो है उसे लेट डाउन होने दे कहीं। तो ये तो है गिलानी साहब के इस्तीफ़े का मामला। और इसके बाद अब जो है पीपल्स पार्टी इस चीज़ को, जिससे ये जो डैमेज हुआ है कि उनकी अदम मौजूदगी की वजह से जो बिल पास हुआ, अब इसको इसको कवर करना चाह रही है। और वो ये है कि बिलावल भुट्टो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। इस हवाले से वो चौधरी एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा के साथ मुशावरत कर रहे हैं और ख़्याल यही किया जाता है कि आने वाले चंद दिनों में इस बिल को जो है वो चैलेंज किया जाएगा। दूसरी बात जो आज हमने करनी थी वो ये है कि आज एहतसाब अदालतों ने 2 फ़ैसले किए हैं। एक फ़ैसले में जो जंग ग्रुप के सरबराह हैं, एडिटर इन चीफ़ हैं मीर शकीलुर रहमान, उनको बरी कर दिया गया वो अलॉटमेंट अराज़ी केस के जो केस है उसमें। और ये कहा गया कि इसमें कोई बेकायदगी नहीं है। तो कुछ 6 माह के करीब वो जेल में रहे हैं। उसके बाद फिर वो उन्हें वो ज़मानत मिली और उसके बाद अब जब केस चला है तो मुसलसल वो पेश होते रहे हैं और अब वो केस उनके हक़ में चला गया और वो बरी हो गए। ये एक बहुत बड़ी, ना सिर्फ़ ये है कि मीर शकीलुर रहमान की फ़तह है, बल्कि ये मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब का जो अमल है, ये उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है कि किस किस्म के केसेस बनाकर लोगों को पाबंद किया जा रहा है, पाबंद सलासिल किया जा रहा है। तो ये वो वही बात कि क्या ये एहतसाब है या इंतकाम है। दूसरा केस साफ़ पानी केस, जो पंजाब की साबिक़ हुकूमत, जो शहबाज शरीफ हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ था। ये केस भी बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुआ था और इसमें ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा पैसा, अरबों रुपए इसमें खर्च किए गए और बिलाशुबा बहुत पैसा खर्च किया गया था। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि इसमें एक अलग से पूरी कंपनी एस्टेब्लिश की गई और उसके अंदर भारी मुआवज़े पर लोगों को रखा गया। लाखों रुपए के पैकेजेज़, सरकारी अफ़सरों को वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट इधर दिए गए, 2-2 तनख्वाहें वो लेते थे, लेकिन टके का काम नहीं हुआ और किसी जगह पर किसी को साफ़ पानी मिलना तो दरकिनार, वहाँ तो उन्हें जो है वो क्या कहें, साफ़ आबो-हवा भी मुयस्सर नहीं है और कुछ भी नहीं, यानी ये ढकोसला निरा रहा। लेकिन उस केस के अंदर ऐसे साफ़ रही चीज़ें सारी, पाक साफ़ साफ़ पानी केस में कागज़ भी साफ़ निकले और किसी जगह से वो पकड़ाई कोई नहीं दिया। और अदालत ने बिलाखिर इस केस में जो इसके जो एक एमपीए थे इनके मुस्लिम लीग नून के और एक ब्यूरोक्रेट्स में जो 16 कमरुल इस्लाम राजा जो एमपीए थे और एक ब्यूरोक्रेट्स में 16 जो लोग थे, जो मुल्ज़मान थे, उनको बरी कर दिया। और इसमें जो शरीक मुल्ज़म हैं सबसे बड़े, जो मेन मुल्ज़म हैं सबसे बड़े, वो शहबाज शरीफ के दामाद हैं, अली इमरान। अली इमरान चूँकि मुल्क से बाहर हैं, वो मफ़रूर हैं, लेकिन चूँकि तमाम शरीक मुल्ज़मान बरी हो गए हैं,
तो इस केस में अब वो भी जब कभी सरेंडर करेंगे, यहाँ पर आएँगे, तो एक सरसरी सा मामला चलेगा और ज़्यादा इम्कान यही कि केस इस हवाले से कमज़ोर हो गया है, चूँकि बाकी सारे मुल्ज़मान उसमें से बरी हो गए, तो वो भी बरी हो जाएँगे। तो इसका मतलब है कि ये केस भी ठप हो गया है। सो ये है सारी की सारी एहतसाब की कहानी। लेकिन हमारे खान साहब क्या कर रहे हैं? हमारे खान साहब नए एहतसाब कमिश्नर जो आए हैं उनके, मुशीर एहतसाब, एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वो मुन्नू भाई की एक मशहूर नज़्म है। तो वो उनको कहा है कि एहतसाब का अमल आप तेज़ करें जो शहज़ाद अकबर नहीं कर सके थे। और ये भी खबरें हैं कि उन्हें कहा गया है कि 23 मार्च से पहले-पहले जो शहबाज शरीफ हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए ताकि अपोज़िशन की कमर टूट सके और वो जो एक एजिटेशन, जो एक तहरीक लॉन्ग मार्च लॉन्च करना चाह रहे हैं, वो उस तरफ ना जा सके। ये अब एक तरफ जो है ये रिलीफ़ आ रहे हैं, ये रिलीफ़ कहाँ से आ रहे हैं और इसकी ये रिलीफ़ जो है ये किस तरह से आ रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन आगे कमज़ोर केस पेश कर रही है? प्रोसिक्यूशन को कौन डिक्टेट कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है कि वो इनके सारे केसेस बंद हो रहे हैं? और दूसरी तरफ खान साहब मज़ीद एहतसाब को की ट्रेन को धक्का लगाना चाह रहे हैं। ये एक नया तसादम होता नज़र आ रहा है। लगता है कि कुछ कुव्वतें जो रिलीफ़ देना चाहती हैं और खान साहब जो रिलीफ़ छीनना चाहते हैं, ये आइंदा दिनों में एक नई कशमकश शुरू होगी। देखते हैं ये कहाँ तक बात पहुँचती है। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।